भाषा एवं व्याकरण। हम आज भाषा के बारे में बताने जा रहे हैं। भाषा क्या है? लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा जिन साधनों के द्वारा मनुष्य, क्या है? जिन साधनों के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा क्या है? जिन साधनों के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जिन साधनों के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। क्या है? जिन साधनों के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं, क्या? लैंग्वेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार होती है? दो प्रकार की। पहली भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। कौन भाषा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। सेकेंड नंबर क्या है? ओरल रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन? मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा, रिटेन लैंग्वेज। अब क्या है? मौखिक भाषा को लर्न करेंगे इसे ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा क्या है? मनुष्य मुख से बोलकर अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज क्या है? मुख से बोलकर अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहते हैं। कहते हैं।
क्या है मौखिक भाषा? मुख से बोलकर, इसे मुख से बोलकर अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मुख से बोलकर, जो हम मुख से बोलते हैं और उसको बोलकर दूसरे अपने विचारों को दूसरे से क्या करते हैं और भाव को व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। यानी अपने मुख से अपने विचारों को बोलकर एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं या व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सेकेंड नंबर क्या है? लिखित भाषा। कौन भाषा? लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी अपने भाव विचारों को क्या करते हैं? लिख कर व्यक्त करते हैं। किसे? लिख कर। लिख कर विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। अब ये क्या है? लिखित भाषा लिखकर विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। क्या है? भाषा कितनी प्रकार है? कौन भाषा किसे कहते हैं? जिन साधनों के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखित मौखिक भाषा, सेकेंड लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मुख से बोलकर, इसे मुख से बोलकर अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या है? लिखकर अपने क्या है? लिखकर अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इसे लिखकर, जो हम लिखकर अपने विचार और भाव को व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम लिख कर क्या करते हैं? जैसे पत्र हुआ, पत्र किसी को पत्र भेज रहे हैं तो क्या है? लिख कर। समाचार पत्र हुआ, समाचार पत्र। और क्या है? पुस्तक हुई। क्या है? पुस्तक कैसे बोलती तो नहीं है, लिख कर प्रकट करती है, पुस्तक। और क्या है? ब्लैक बोर्ड। ये क्या है? ब्लैक बोर्ड। इनके द्वारा हम लिख करके क्या है? एक दूसरे के द्वारा इन पर क्या लिख करके व्यक्त करते हैं अपनी भाषाओं को। और मौखिक भाषा में क्या है? जैसे दूरदर्शन हुआ, टीवी हुआ, टेलीफोन, ये क्या है? मौखिक भाषा हुई। अब इस लिखित और मौखिक को दोनों को लंग करके आना। इसके बाद नेक्स्ट अगला चैप्टर मैं कल लंग कराऊंगा।